हेलो बच्चों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है लिखा है यहाँ पे? कोई ऊष्मागतिक निकाय आरेख में दर्शाए गए अनुसार चक्रीय प्रक्रम BCDA पर चलता है तो निकाय द्वारा इस चक्र में किया गया कार्य होगा। तो आपने देखिए इस तरह से प्रक्रम दे रखा है, B से C, C से D और D से A। और आपको कौन सा आरेख दे रखा है? PV यानी कि दाब आयतन। तो ये तो P हो गया आपके पास और ये V हो गया। तो यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बात करते हैं कि जो इसकी मूल अवधारणा होगी आपके पास, यानी किस पर आधारित है ये मूल अवधारणा। तो ये है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो आपके पास अगर कोई भी प्रक्रम होता है तो उसमें अपन कुछ ऊष्मा दें तो Q ये किसके बराबर होता है? किया गया कार्य प्लस उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अगर आपका जो प्रक्रम है वो कैसा साइक्लिक यानी चक्रीय प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम। तो चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है आपके पास जो भी यहाँ पे ऊष्मागतिकी की जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ताप हो गया, आयतन हो गया, तो इनमें परिवर्तन क्या होता है? जीरो होता है। जैसे कि यहाँ पे डेल्टा यू यानी कि आंतरिक ऊर्जा दे रखी है, तो अगर प्रक्रम की बात करें पूरे की तो उसके लिए क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी आपके पास। और किसी एक प्रक्रम की बात करते हैं जैसे ए से बी, तो यहाँ पर प्रथम नियम से अपन ये लिख सकते हैं। उसके बाद बी से सी लिखा जाता है, सी से डी लिखा जा सकता है और डी से ए भी लिखा जाता है। और चक्रीय प्रक्रम की बात करें तो यानी कि डेल्टा यू तो जीरो हो गया, इसका मतलब क्यू बराबर क्या होता है? डब्लू हो जाता है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पर आपका जो कार्य है डब्लू, ये किस प्रकार निकाला जा सकता है कि आपके पास पीवी डायग्राम दे रखा है। तो जो किया गया कार्य है डब्लू, ये क्या होता है? ये जो आपको ग्राफ दे रखा है यानी कि प्रक्रम दे रखा है, इसका एरिया निकालें यानी क्षेत्रफल निकालें, तो ये उसके बराबर होता है आपके पास। तो यहाँ पर देखें पहले अपन किसके लिए? ओ सी बी के लिए। तो ओ से बी जा रहे हैं और बी से सी जा रहे हैं, तो एक चक्रीय प्रक्रम हो गया यहाँ पर। तो डब्ल्यू की वैल्यू यानी कि किया गया कार्य कितना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालें अपन। तो ये होगा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज दिख रहा है तो 1/2 आधार, आधार है BC और BC का मान कितना? 2V0 माइनस V0 यानी कि केवल V0 बचेगा इंटू ऊंचाई की बात करें 3P0 और 2P0 माइनस करें दोनों को तो P0 बचेगा। और ये कैसे चल रहा है आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो कार्य हो रहा है कंप्रेशन यानी कि संपीड़न कार्य हो रहा है, तो जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा यानी कि नेगेटिव होगा, तो माइनस हो जाएगा। ये तो हो जाएगा P0V0/2 माइनस का। उसी तरह से ODA की बात करते हैं। ODA, तो यहाँ पे जो कार्य हो जाएगा आपके पास, ये भी आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना इसका? आपके पास V0 है और ऊंचाई कितनी है यहाँ पे? P0 2P0 यानी कि P0 आएगा और ये V0 आएगा, तो हो जाएगा P0। और ये कौन सा है आपके पास? घड़ी की दिशा में चल रहा है आपके पास, तो यानी कि जो किया गया कार्य होगा ये आपका धनात्मक होगा। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देते हैं अपन, मानते इसको W2 कह देते हैं और पहले वाले को W1 कहें अपन। तो आपके पास जो कुल कार्य हो जाएगा W1 प्लस W2, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक यानी कि कुल कार्य कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प देखें तो विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आएगा। धन्यवाद।